राहुल गांधी इस बार धूल जाएंगे चाट। राहुल गांधी इस बार धूल जाएंगे चाट। भगवाधारी खड़ी करेंगे उनकी मिलकर खाट। जी आपने कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। इनको अपने पूर्वजों का ही ज्ञान नहीं कि इनके पूर्वज तो रामकृष्ण ही है ना। ओवैसी की 3 पीढ़ी में 4 पीढ़ी में देख लो, कोई ना कोई रामलाल श्यामलाल ही होगा जो अपने पिता को पिता कहना नहीं जानता हो, दूसरे के पिता को पिता मान रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं उनको कहने दो, उनके मुंह में जो गंदगी भरी हुई है वो उनके अंदर है। एक माँ से पूछो जिसके 2 बच्चों का कत्ल करके और उनका खून पिया है, ऐसे दुष्टों के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं योगी जी से कहना चाहती हूँ कि ऐसे दुष्टों के लिए तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ब्रज का रंग कैसा चढ़ने वाला है इस बार, कैसा रंग छाएगा, आसमान गगन सब कैसे रंग में लाल हो जाएगा। जी मैं ये समझता हूँ कि ब्रज का रंग पूरे विश्व में छा चुका है पहले ही जी, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कहते थे मंदिर में जाना गलत है या कुछ भी, आज वो जगह जगह जाके माथा टेक रहे हैं। और हम ये कहते आए थे कि हम अपना सनातन बचा के चलेंगे, अपने बच्चों में संस्कार डालेंगे। तो जो ये कहते थे कि मंदिर नहीं बनेगा, वो भी अब कहने लगे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। अब कृष्णलला की बारी है जी, और ब्रज का रंग पूरे विश्व में छाएगा और एकमात्र रंग है भगवा। क्योंकि भगवा का मतलब है तप के बनना। जब अग्नि जब तपती है, ताप पे आती है तो भगवा होता है। जब माता महाकाली ने दुष्टों का श्रृंगार किया था तो उनके काले कपड़े रक्त से रंजित हो गए थे, वो भगवा का रूप हो गए। तो निश्चित रूप से भगवा पूरे विश्व में छाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है बिल्कुल। तो लोग तमाम एक वर्ग के लोग ये कहने लगेंगे कि एक ही रंग का की छाप होगी, एक ही रंग की थाप होगी। बिल्कुल वो दूसरे वर्ग को छोड़ो, पूरी दुनिया के लोग जहाँ शांति मिलती है वहीं आते हैं। और आज सनातन शांति का प्रतीक है, मजहब कोई नहीं है, सब बेकार लड़ाई झगड़े के हैं। धर्म तो केवल सनातन है ना, बाकी मजहब और जो पंथ हैं वो सब इसमें विलीन होने ही होने एक दिन, शायद हम हो या ना हो उस वक्त, लेकिन सनातन सदैव रहेगा। सूर्य का रंग भी आप देखते हैं उगता है तो भगवा ही होता है। जी, एक तरफ जहां पर मुस्लिम कंट्री में मंदिर बन रहा, मोदी जी जो है वहां पूजन अर्चन करके प्रतिष्ठापित करते हैं, वहीं ओवैसी कहते हैं कि अब एक कुर्बान कर दी है, दूसरी कुर्बान नहीं करने देंगे, यानी मथुरा का रास्ता जो है साफ नहीं होगा। जी आपने कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। वो जो मुस्लिम हैं वो बाकायदा में मुसलमान हैं जी, और ये बने हुए हैं कन्वर्टेड। इनको अपने पूर्वजों का ही ज्ञान नहीं कि इनके पूर्वज तो रामकृष्ण ही है ना। ओवैसी की 3 पीढ़ी में 4 पीढ़ी में देख लो, कोई ना कोई रामलाल श्यामलाल ही होगा जो अपने पिता को पिता कहना नहीं जानता हो, दूसरे के पिता को पिता मान रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं उनको कहने दो, उनके मुंह में जो गंदगी भरी हुई है वो उनके अंदर है। जी, बदायूं में अभी 2 बच्चों की, मासूम बच्चों की बहुत दर्दनाक हत्या हो गई और आज जो है अपना गला सब मुझे लगता है सब सौंप चुके हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो विधर्मी लोग हैं, आप समझ रहे हैं विधर्मी किसको कहते हैं, केवल विश्व में एकमात्र एक पंथ मजहब है उसको विधर्मी की संज्ञा दी गई है। विधर्मियों से कोई चीज ना खरीदें, ये ज्यादातर नाइयों की दुकान विधर्मियों की हो रही है, उनका बहिष्कार करें पूर्णतः, उनका आर्थिक बहिष्कार करें। क्यों जाते हैं हिंदू वहां पर, क्यों गया था उसके सैलून में? हमने ये सभी को शिक्षा देना चाहते हैं कि उनका आर्थिक, फल की दुकान है उनकी या परचून की दुकान है, मत जाइए, हिंदू भाई है ना। अरे होली की खरीदारी, दीपावली की खरीदारी उनसे करो जो उस त्योहार को मनाएं, उनसे क्यों जो आपका गला देते हैं। कब तक सबक देंगे? कितनी हमारी माताएं बहनें, उनको काट दिया गया, बैग में भर के डाल दिया गया, कब तक सबक ही देते रहेंगे क्या? कब तक सीखेंगे? एक गलती होती है, गलती रिपीट नहीं की जाती। अब भी सचेत होने का वक्त है। आर्थिक बहिष्कार मजहब वालों का, जो बेधर्मी है बिल्कुल आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए, ये अपने आप जमीन पर लेट जाएंगे। लेकिन कारोबार पे तो ऐसा कब्जा कर रखा है कि अगर बहुत सारे ऐसे कारोबार है कि काम ही नहीं चलेगा। गलती किसकी है इसमें? जी, अपने बंदे को, अपने बच्चे को सिखाना नहीं चाहते, उन्हें सस्ती लेबर मिल रही है। और अरे सस्ते के चक्कर में धर्म खराब हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। थोड़े दिन, साल 2 साल, कितने दिन परेशानी होगी आपकी? अगर एक लेबर चली जाती है तो आप 2-4 महीने परेशान रहेंगे, 5 महीने परेशान रहेंगे, कभी तो अपने सजग होंगे। ये सब डर है, अपने अंदर का भय निकालने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, मातृशक्ति को कैसे जगाना होगा कि कोई घर पे आ रहा है, चाय पिला रहे, आराम कर रहे हैं और वही जो है कत्ल करके चला जा रहा है। ये मातृशक्ति को शुरू से ही सजग रहना चाहिए कि हमें विपक्षी और जितने भी दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको घर में नहीं बुलाना चाहिए सर्वप्रथम। और दूसरी चीज, बुलाना है तो नीचे बिठाना चाहिए उसको, उसके लिए चाय नाश्ता क्यों, क्या वो हमारा मेहमान है? ऐसे लोगों को तो बिल्कुल धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए।
आज बदायूं की जो घटना हुई है वास्तव में दिल दहलाने वाली घटना है। एक माँ से पूछो जिसके 2 बच्चों का कत्ल करके और उनका खून पिया है। ऐसे दुष्टों के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं योगी जी से नाथ जी कहना चाहती हूँ कि ऐसे दुष्टों के लिए तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और वो सोच लें, अब ये योगी का राज है, मोदी का राज है। अब तक ये जो घटनाएं चल रही हैं, दुर्घटनाएं चल रही हैं, उसमें हम लोगों के लिए सजग होना चाहिए। और दूसरे पक्ष भी समझ लें कि मोदी जी का, योगी जी का राज है। हम उल्टा सीधा करेंगे तो हमारा भी वो उल्टा सीधा करेंगे, बुलडोजर चलेगा, उनकी गर्दन काटी जाएंगी। और दूसरी चीज, अभी ये जो भगवा राजनीति विपक्ष जो है हमारा, चाहे केजरीवाल हो, केजरीवाल तू भी सुन ले, तूने जो शरणार्थियों को रखा है और उनके लिए जो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो लोग खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए। और वहां भी अपने भाजपा के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनको वहां पर जाकर उनकी पूछताछ करनी चाहिए। और केजरीवाल के विरोध में वहां पर कोई एक्शन लेना चाहिए कि जो हमारे शरणार्थी रह रहे हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं वहां पर की जाएं। जी, सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है बदायूं वाले कांड पे, जो 2 बच्चों का कत्ल हुआ उस पे सपा प्रमुख का ये कहना है कि वो पक्ष जो ले रहे हैं वो बच्चों का नहीं ले रहे हैं, वो परिवार का, पीड़ित परिवार का ना लेके इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं कि ये इनकाउंटर जो है उस पर जांच होनी चाहिए। देखिए, जो भी हुआ बहुत दर्दनाक हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके साथ में संवेदना यह है कि जो भी किया है, एनकाउंटर किया है या जैसे भी किया है, वो बहुत अच्छा हुआ है। और जो दूसरा बच्चा है उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि जब भी सबक मिलेगा। एक मासूम बच्चों के साथ में ये घटना दर्दनाक है और इसे झेलना ही पड़े, मतलब इसको करना चाहिए। जी जी, समाज कब जागरूक होगा, कब जागेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, इस तरह की हम घटनाएं लगातार हो रही है, बस हम इस विषय पे कहना चाहेंगे कि समाज को तत्परता से, मतलब सजग रहना चाहिए, क्योंकि अब तक हम चले आ रहे हैं और अधिक रहने की आवश्यकता है कि जिससे कि अपने समाज के लोगों को या अपने समझ के काम करना चाहिए, जो कि ऐसे दरिंदरों को नहीं बैठाना चाहिए जो आगे बैठाएं और वो हमारा खून पिए। पहले हमारे यहाँ मंदिर गुरुकुल थे जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो आत्मरक्षा कर सकते थे, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस होती थी, अच्छे बुरे को जान सकते थे। वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। नहीं, इसका श्रेय जाता है आपके जो अंग्रेज लोग आए, मैकाले पद्धति से शिक्षा। आज मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े जो हिंदूवादी बनते हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? चर्च में ही तो पढ़ रहे हैं। जो कन्वर्ट स्कूल होते हैं वहीं पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? जब आप वहां पढ़ाएंगे तो सरस्वती विद्या मंदिर अपने आप लुप्त हो जाएंगे। आज धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं? अभी भी जागने का वक्त है अपनी पद्धति से। और जो मंदिर हैं, आप देखते हैं जितने भी बड़े मंदिर हैं वो पूरी तरह से सनातन के प्रति सजग रहते हैं। आपने देखा पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हम करेंगे, हमने बच्चियों को प्रशिक्षण दिया था, तलवारबाजी का, दंड चलाने का, जूडो कराटे का, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। और प्रत्येक छुट्टियों में ये हम देंगे ही देंगे, क्योंकि जब हमारी समाज की बच्चियां ही आत्मरक्षित होंगी और साथ ही साथ उनको बौद्धिक भी दिया जाता है धर्म के प्रति, किस तरह के लोगों से उनसे वार्ता करनी चाहिए, किस तरह से लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ये शिक्षा समय समय, मैं कहता हूँ वर्ष में एक बार दीजिए। जब बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई से होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, जब वर्ष में एक बार छुट्टी हो, 1 महीने उनको धर्म की शिक्षा के लिए भेजना अवश्य चाहिए। बच्चों को धर्म की शिक्षा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आज जैसे बदायूं की घटना हुई है, यहाँ लोगों का ये कहना है ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा है। और एक घर में आकर जिसके लिए चाय बनाया जा रहा है, जिसके लिए नाश्ते की तैयारी की जा रही है, और वो इतना बड़ा हत्यारा की छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल करके निकल रहा है। हम लोग कैसे लोगों को घर में बिठा रहे हैं, हम लोग कैसे लोगों का आदर सत्कार कर रहे हैं जो आपके मासूम बच्चों की हत्या करके चले जा रहे हैं। हम सबको जागना होगा। अगर नहीं जागा समाज तो फिर ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी। जी, ब्रज का एक रंग है, रस है, यहाँ पर जोगीरा भी है। और देखते हैं कि ये हुरियारे, ये ग्वाल बाल जो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, वो इस होली के रंग में क्या रचते हैं, क्या लिखते हैं और सियासत पर क्या कहते हैं। तो यहाँ होली के रसिया हुरियारे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि होली पर उन्होंने क्या रचा है, क्या रंगा है और क्या जो है सबको सुनाने वाले हैं। जी, देखिए राजनीतिक माहौल है जी, और जो है शंखनाद हो हो चुका है जो है जी। और जो
हारने वाले हैं, उन्हें मालूम है हमारी औकात क्या है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। पहले हमारे धर्म को, सनातन धर्म को विरोध बोलते थे, लेकिन आज धर्म के पक्ष में चल रहे हैं। तो उनके लिए एक 4 लाइन कहता हूँ। राहुल गांधी इस बार धूल जाएंगे चाट, राहुल गांधी इस बार धूल जाएंगे चाट, भगवाधारी खड़ी करेंगे उनकी मिलकर खाट, भगवाधारी खड़ी करेंगे उनकी मिलकर पाट। जोगीरा हर हर हर, जोगीरा सर हर हर हर। ममता बनर्जी महिलाओं की दर्द नहीं है जाने, ममता बनर्जी महिलाओं का दर्द नहीं है जाने, ऐसा समय आएगा जब एक दिन जाएगी थाने। जोगीरा सरारा, जोगीरा सरारा। केजरीवाल देखो करते हैं खूब बहाने, ईडी जब पूछताछ करे तो लगते हैं नहाने। जोगीरा सरारा, जोगीरा सरारा। तो देखिए सियासत का रंग चढ़ गया है। जोगीरा सरारा।